लिए 17 से हम सुन रहे हैं कि आज यह रोड का डीपीआर बन गया, आज ठेकेदार बहाल हो गया, लेकिन 17 से ही 5 साल हो गया। कोई भी नेता केवल पेपरबाजी के अलावे काम हम नहीं देखे। ये लोग 3 साल पहले भी मरने के अवस्था में जब सुजीत भगत आ गए थे, लोगों ने इनसे कह सुन के इनका अनशन तोड़वाया, लेकिन ये 3 साल के समय बीत जाने के बाद भी उससे बदतर स्थिति हम लोगों का रोड का हो। उनकी महानता हम तो इन्हीं लोगों से आंदोलन करना समाज हित में सीखे हैं। जब हमको बोलने नहीं आता था माइक पे, तो इन लोगों से हम लोग सीखते थे, और ये लोग हम लोग का प्रेरणा स्रोत हैं। यही लोगों से सीखे हैं सामाजिक कार्यक्रम करना। लेकिन ये प्रशासन, ये हमारे विधायक, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं कुछ नहीं है। 24 घंटा में तो सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये ही कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा गौर से देखा जाए। हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, ठीक है, आंदोलन, देश की आज़ादी के आंदोलन को नहीं देखा, लेकिन देश के आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी था, देखने का मौका नहीं मिला हम लोग को। लेकिन उसके बाद जो भारत में दूसरी आज़ादी का आया, जेपी आंदोलन आया, और ये लोग जो हैं जेपी आंदोलन के साक्षात रूप हैं, ठीक है। तो लोग कहता है ना, भगवान के रूप स्वरूप में आना। जन्मों जन्मांतर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं जो आंदोलनकारी जन्म लेते हैं, तो ये लोग जेपी आंदोलन के वह रूपरेखा तैयार करने वाले हैं, जो बिहार से ही रूपरेखा तैयार हुआ था और केंद्र तक यह रूपरेखा तैयार किया गया था। हमारे गार्जियन है, हम लोग इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर और संघर्ष करने का यही लोग सिखाते हैं। जहाँ भी हम लोग का इधर उधर जब कुछ भटकने का काम होता है तो मार्गदर्शन देते हैं, गार्जियन तौर पर हम लोगों का है। और आज देख लीजिए कि इतनी उम्र में ये लोग आए हैं और इतने जोश जुनून के साथ ये अपनी बात को रख रहे हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनके लिए हम इन कार्य के लिए इनको हम धन्यवाद कहते हैं, और हम बताते हैं कि हम लोग हटने वाले नहीं। ये देखते हुए हम लोगों को तो आगे जो खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को गलानी होना चाहिए। इनके साथ जो भी जनता है, जनता के लिए ये 48 घंटा होने जा रहा है, ये पानी में बैठे हुए, हम लोगों को भी इसी तरह लेट जाना चाहिए। अगर ये बैठे हैं, सारे जनता को इस पानी में लेट जाना चाहिए, तब इनका मनोबल हाई हो। जब हमारे चाचा जी जेपी सेनानी लोग आ गए हैं तो हमारा आवाज और बुलंद हो गया है। ये आकर जब हमको सपोर्ट और समर्थन दिए हैं, हमारा जो उत्साह था वो 4 गुना बढ़ गया है। जेपी सेनानी है सर, तो दादाजी से हम बात करेंगे। सर, ये लोग बैठे हुए हैं, कल से तकरीबन 36 घंटे से ऊपर का समय हो गया। जी जी। और यह डॉक्टर साहब ने अभी सलाह दिया कि यह डेंगू के लिए खतरा पैदा हो रहा है, यह पानी स्थिर। ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं जे यहाँ लोग अगर पानी में चप्पल आ जाता है तो 2-3 बाल्टी से चप्पल लोग धोते हैं, और ये लोग 24 घंटा की अब 38-39 घंटा होने जा रहा है। ये एकदम सबसे जितना गंदा पानी है यहाँ के जनता है उसमें बैठे हुए हैं, और धैर्य से इन लोगों के बीपी समान है, इन लोगों के जनता के लिए समर्पित है। इन लोगों का जो त्याग है, बलिदान है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि केवल पेपरबाजी के लिए 17 से हम सुन रहे हैं कि आज यह रोड का डीपीआर बन गया, आज ठेकेदार बहाल हो गया, लेकिन 17 से ही 5 साल हो गया। कोई भी नेता केवल पेपरबाजी के अलावे काम हम नहीं देखे। ये लोग 3 साल पहले भी मरने के अवस्था में जब सुजीत भगत आ गए थे, लोगों ने इनसे कह सुन के इनका अनशन तोड़वाया, लेकिन ये 3 साल के समय बीत जाने के बाद भी उससे बदतर स्थिति हम लोगों का रोड का हो गया है। ये देखते हुए हम लोगों को तो आगे जो खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को गलानी होना चाहिए। इनके साथ जो भी जनता है, जनता के लिए ये 48 घंटा होने जा रहा है, ये पानी में बैठे हुए, हम लोगों को भी इसी तरह लेट जाना चाहिए। अगर ये बैठे हैं, सारे जनता को इस पानी में लेट जाना चाहिए, तब इनका मनोबल हाई होना चाहिए। हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि केवल पेपरबाजी करते हैं, कोई काम यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि, हमारे गृह मंत्री हो या यहाँ का विधायक हो या पूर्व विधायक हो, जो भी थे, 17 से हम देख रहे हैं
केवल पेपरबाजी करके मीडिया में छाए रहते हैं, काम कहीं नहीं होता। इन लोगों का महद्दीनगर का ये लाइफ लाइन है जी। महद्दीनगर विधानसभा का यह रोड लाइफ लाइन है। उसके बावजूद भी विधायक, सांसद, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि, इलेक्शन होता है तो पक्ष विपक्ष बहुत सारे नेता आ जाते हैं। यहाँ भी कहाँ नेता है कोई? इस समय ना नेता को आना चाहिए जनता के लिए। एक भी नेता ये 2 दिन से नहीं नज़र आ रहे हैं। हम लोग हमदर्दी है, ये रोड की स्थिति देख के कहीं बाहर जाते हैं, लोग कहता है हो आपका महद्दीनगर में नेता अच्छा नहीं है, रोड का स्थिति बहुत बदतर है, सबसे खराब रोड का स्थिति महद्दीनगर के है। इसलिए हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो भी प्रशासन का भी इतना अधिकार था जिसको कंप्लीट करा सकता था, 1-2 लाख रुपया मुखिया से, जिला परिषद से, किसी को भी कह के बनवाया जा सकता था। डीएम, एसडीओ, वीडियो कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो उन लोगों के यहाँ आके खड़ा होके इन लोगों के जान के रक्षा, इन लोगों से आग्रह करना चाहिए। वो लोग बैठ के एसी में वहाँ से सारा बात देख रहे हैं, कोई ज़मीन पर नहीं आ रहे हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, इन लोगों के देख के दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। यहाँ के जनता बराबर, किसी का कोई महिला जा रही है, वो यहाँ गिर जाती है, उसके गोद में बच्चा है, बच्चा बचावे, अपने बचे, काफ़ी कठिनाई हो रहा है। ये लोग हार के जब बहुत कष्ट हुआ है तब इस तरह का माहौल बना के ये लोग पानी में बैठने के लिए आए हैं। ऐसे शौक लगा हुआ नहीं है। ये लोग को भी भोजन अपना घर से मिलता है, कोई प्रशासन भोजन नहीं देता है, सरकार भोजन नहीं दे रहा है। ये लोग अपना भोजन करके और यहाँ पानी में आके बैठे हुए हैं। यहाँ के परेशानी देख के ये आपसे निवेदन करेंगे, आप भी अपने चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए, ताकि जो जनप्रतिनिधि, प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर ध्यान दे। धन्यवाद। आपको ये प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तभी तो आपको देखते हुए बोले कि यह जेपी आंदोलन के साथी रहे हैं। तो सर आप बताइएगा, जो कि आप बता रहे हैं कि दादाजी बताए कि सुजीत भगत जी लगातार इस सड़क के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। अरे ये हर विभाग में हर जगह इनका धरना प्रदर्शन है, लेकिन अभी जो ये सोचा ये काबिलिए तारीफ है। इस तरह का बोझ हम लोग को चलने फिरने में बनता है, न गाड़ी घोड़ा चल पाता है, न कुछ चल पाता है। ये प्रशासन कर, अभी हम एसडीओ साहब से बात किए थे, भाई वहाँ पर बैठे हुए आप जाते नहीं हैं, तो कहे कि जो हम जा रहे हैं, अभी तुरंत में बोले हैं, मैंने आधा घंटा पहले वो बोले हैं कि जो हम आ रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन, ये हमारे विधायक, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं कुछ नहीं है। 24 घंटा में तो सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये ही कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा गौर से देखा जाए। नित्यानंद राय जी ये हमारे सांसद हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं इसमें समझ में है कि ये कहाँ पर बैठा हुआ है, कल मरेगा कि जिएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हम जेपी सेनानी धीरेन्द्र प्रसाद सिंह से आग्रह है प्रशासन को कि अब अविलंब आके इसको देखे और इसको ख़त्म करें। देखिए, जेपी सेनानी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने बताया, आग्रह किया है और कुछ देर पहले एसडीओ साहब से बात किया है। अब हम सुजीत भगत जी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार इस बात पर, सर ये आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, जेपी आप उनसे प्रेरित हैं और ये आपसे प्रेरित हो रहे हैं कि देखिए ये तो हर विभाग में जाकर काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो उनकी महानता, हम तो इन्हीं लोगों से आंदोलन करना समाज हित में सीखे हैं। जब हमको बोलने नहीं आता था माइक पे, तो इन लोगों से हम लोग सीखते थे। और ये तो हम लोग का प्रेरणा स्रोत है, यही लोगों से सीखे हैं सामाजिक कार्यक्रम करना। सुजीत भगत जी बता रहे हैं कि ये उनकी महानता है जो हमारे बारे में ऐसे कह रहे हैं, उन्हीं से हम कुछ सीखे हैं। अब अविनाश जी से बात करते हैं। सर आपका तो शुगर लेवल भी बढ़ गया है, क्या कहते हैं? मैंने तो आपको कल ही कहा था, शुगर बढ़े, बीपी बढ़े, जो होना हो, मैं इस पानी से उठने वाला नहीं हूँ और ये मैं करके दिखा दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस निकम्मा सांसद और विधायक पर मर्डर केस का मुकदमा दर्ज करवाइएगा इस रोड के लिए। देखिए, इनकी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि इनकी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गई है। तब तक हम बात कर लेते हैं मुकेश कुमार चौहान जी से। आपके साथ अभी बैठे हैं जेपी सेनानी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी और एक दादाजी का नाम हम नहीं जानते। देखिए, हम आपकी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या जी, हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, ठीक है, आंदोलन, देश की आज़ादी के आंदोलन को नहीं देखा, लेकिन
देश के आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी था, देखने का मौका नहीं मिला हम लोग को। लेकिन उसके बाद जो भारत में दूसरी आज़ादी का आया, जेपी आंदोलन आया, और ये लोग जो हैं जेपी आंदोलन के साक्षात रूप हैं। ठीक है, तो लोग कहता है ना भगवान के रूप स्वरूप में आना। जन्मों जन्मांतर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं जो आंदोलनकारी जन्म लेते हैं। तो ये लोग जेपी आंदोलन के वह रूपरेखा तैयार करने वाले हैं जो बिहार से ही रूपरेखा तैयार हुआ था और केंद्र तक यह रूपरेखा तैयार किया गया था। हमारे गार्जियन है, हम लोग इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर और संघर्ष करने का यही लोग सिखाते हैं। जहाँ भी हम लोग का इधर उधर जब कुछ भटकने का काम होता है तो मार्गदर्शन देते हैं, गार्जियन तौर पर हम लोगों का है। और आज देख लीजिए कि इतनी उम्र में ये लोग आए हैं और इतने जोश जुनून के साथ ये अपनी बात को रख रहे हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनके लिए हम इन कार्य के लिए इनको हम धन्यवाद कहते हैं और हम बताते हैं कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग डटे रहेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हमारे साथी जो एक अविनाश जहाँ है, इनकी अस्वस्थता है, लेकिन ये अस्वस्थ भी हो जाएंगे तो यहीं पे इनका कहना है कि हम यहीं पर हम रहेंगे। ठीक है, हम लोग स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं हम लोग का है। हम अपने जितने भी आपके चैनल से सोशल मीडिया आपका देख रहे हैं उन लोगों को कहें कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता न कीजिए, सड़क के बारे में पहले चिंता कीजिए। आप लोग स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं कीजिए, पहले सड़क के बारे में चिंता कीजिए, ऐसा कहना है मुकेश चौहान का। और आपको कैसा प्रतीत हो रहा है जब जेपी सेनानी आपके सामने आकर बैठ गए? मुकेश भैया जो बोले एकदम सही बोले हैं। एक जिंदगी जीना है तो सुजनी कहेला सीना है। अरे एक साथ ही शहीद हो गए, हम 5 हो जाएंगे, हम 5 आदमी बारी बारी से शहीद हो जाएंगे, तैयो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। इन निकम्मा सांसद और विधायक के बिना मतलब का बात ठगने वाला विद्या से हम हटने वाले नहीं है। और जब हमारे चाचा जी जेपी सेनानी लोग आ गए हैं तो हमारा आवाज़ और बुलंद हो गया है। ये आकर जब हमको सपोर्ट और समर्थन दिए हैं, हमारा जो उत्साह था वो 4 गुना बढ़ गया है। देखिएगा, ये निकम्मा सांसद और विधायक को झुकना पड़ेगा, ये आला अधिकारी चाहे जो भी हो उनको झुकना पड़ेगा और हमारा जो मांग है हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। नहीं तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। चाहे आज अविनाश जी का तबीयत खराब है, कल मुकेश भैया का हो सकता है, या हमको भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। यहाँ से अगर किसी का जाएगा तो हम में से किसी साथी का लाश बारी बारी से जाएगा। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम लगातार यहाँ अनशन के लिए, धरना के लिए बैठे हैं, सड़क बनवाने के लिए बैठे हैं। चाहे अंतिम सांस तक हमको लड़ना पड़े, हम लड़ते रहेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। राम मोहन जी कह रहे हैं कि जब एक ही जिंदगी जीना है तो अलग अलग सुजनी क्यों सीना है। देखिए, सबका मनोबल अभी हाई है क्योंकि यहाँ पर जेपी सेनानी आए हुए हैं तो इन लोग का भी थोड़ा मनोबल बढ़ गया। और उन्होंने एक बात जो कही है, जो आप यहाँ पर आसपास में लोग खड़े हैं देख रहे हैं, उनको ग्लानि होनी चाहिए कि देखिए अपने लिए नहीं खड़े हैं, अपने लिए वो लोग नहीं खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं और आप लोग होकर यहाँ पर देख रहे हैं। तो खैर, सर ने जो बात बोला है, आज तो दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, चौथा दिन, ये अनवरत जैसा कि इन्होंने कहा है कि चलेगा, इनके साथ ही धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। आज खड़े हैं, कल बैठते इन्हीं के साथ बैठे नजर आएंगे। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी भी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाए। देखिए कितनी गंदी भरी पानी में अभी तक कल से लगातार बैठे हुए, लगभग 30 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।